हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश वर्कशीट। इंग्लिश की जो वर्कशीट है तो वर्कशीट नंबर 32 है और ये 9th क्लास के लिए। तो ये वर्कशीट आपको 23 सितंबर को मिलने वाली है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है वो है स्टोरी राइटिंग। तो इसमें ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में आपको स्टोरी राइटिंग, जैसे आपको मालूम है आपके एग्ज़ाम में भी आती है। तो स्टोरी राइटिंग के जो बेसिक कंपोनेंट हैं, आप एक स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ है, डियर स्टूडेंट, यू हैव लर्न दैट ए स्टोरी हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो स्टोरी की जो 5 एलिमेंट्स है, की इवेंट्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो स्टोरी में हम यूज़ करने चाहिए हमें जब हम एग्ज़ाम में स्टोरी लिखते हैं। तो यू आल्सो लर्न अबाउट द सिक्वेंसिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी को सीक्वेंस में कैसे बनाते हैं। इन दिस वर्कशीट लेट अस ट्राई टू राइट अ स्टोरी। तो हमें नीचे कुछ पेज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले, नाउ यूजिंग द हेल्प फ्रॉम द क्लू गिवन बिलो। तो कुछ क्लू दिए हुए हैं, उनसे हमने एक अपने वर्डों में एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो हमारे क्लू में पहला करेक्टर है। तो करेक्टर में क्या है, राहुल एंड हीज फ्रेंड। तो राहुल और उसके दोस्त जो हैं, ये हमारे लिए करेक्टर होगी स्टोरी के। सेटिंग, तो कहाँ पर है ये, रिवर साइड। प्रॉब्लम क्या है, वन फ्रेंड गोज मिसिंग। तो उनमें से उनका एक जो फ्रेंड है वो मिस हो जाता है। तो ये स्टोरी में प्रॉब्लम रहेगी। और सोल्यूशन क्या है, लास्ट जो है, तो सोल्यूशन क्या है, कॉन्टैक्ट पीपल एंड सर्च। तो लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं और उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये स्टोरी के बेसिक की पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पे दिया हुआ है, सुनील एंड हीज फ्रेंड पिकनिक, टेक अ बस थ्रू द हिल, रीच द रिवर, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट अराउंड, set up food, swim in the river, go to find fruit and from jungle, one friend missing, make search party, contact police, search with the help of elders, friend got lost in jungle, found on the opposite side of the river, got help from tribal village he reached। तो ये हमारे बेसिक हिंट्स दिए हुए हैं, इनसे हमें एक अपनी स्टोरी तैयार करनी है। तो चलिए इसकी स्टोरी बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो स्टोरी हम बनाएंगे उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताएं, उन पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आफ्टर द एग्ज़ाम्स सुनील एंड हीज फ्रेंड हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक। तो दे टुक अ बस थ्रू द हिल्स until they reached the river. They were impressed by the natural beauty. They ate up food quickly and went for swimming. तो सबसे पहले वहाँ पहुँच कर वह भोजन लेते हैं और उसके बाद स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो स्विमिंग इन द रिवर। आफ्टर स्विमिंग इन द रिवर सुनील सजेस्ट। तो स्विमिंग के बाद सुनील जो है सजेस्ट करता है टू गो टू फाइंड फ्रूट फ्रॉम द जंगल। तो जंगल से फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए सुनील जो है सबको सजेस्ट करता है। तो दे सेपरेटेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तो सारे स्मॉल ग्रुप्स में बन जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। एंड मैट अगेन आफ्टर एन आवर। और 1 घंटे बाद फिर से मिलते हैं। वैन दे मैट अगेन, जब वो दोबारा मिले, दे रियलाइज्ड, तो उन्होंने रियलाइज़ किया, देयर फ्रेंड अमन वाज मिसिंग। तो अमन जो उनका फ्रेंड था वो मिसिंग था। दे क्विकली सेट आउट द सर्च फॉर हिम। तो उसके लिए वो सर्च करना, उसको ढूंढना शुरू करते हैं, बट फेल, लेकिन नहीं ढूंढ पाते। दे क्विकली कॉन्टैक्ट टू द पुलिस। तो पुलिस से कॉन्टैक्ट करते हैं। एंड कंटिन्यू टू सर्च, और ढूंढते रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स। तो आसपास के गांव के जो लोग उनको मिलते हैं उनकी हेल्प से वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। अमन गोट लॉस्ट इन द जंगल। तो अमन जो है जंगल में लॉस्ट, गुम हो गया था। ही वॉज फाउंड ऑन द अपोजिट साइड। तो बाद में कहाँ मिलता है, वो नदी की जो अपोजिट साइड यानी कि दूसरी साइड, उस तरफ मिलता है, रिवर। एंड हैड गोट हेल्प फ्रॉम ए नियर बाय ट्राइबल विलेज। तो उसको जो ढूंढते हैं तो पास में जो ट्राइबल विलेज है उनके लोगों की मदद से उसको ढूंढ पाते हैं। तो सुनील एंड हीज फ्रेंड आर ऑल वेरी थैंकफुल। तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, दैट अमन इज सेफ एंड साउंड, कि अमन उनको सही सुरक्षित जो है मिल जाता है। तो ये हमारी स्टोरी हो गई। तो स्टूडेंट, इस वर्कशीट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर। तो नीचे आप देख सकते हैं एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर के बेस पे आपने एक स्टोरी बनानी है। तो यू विल हैव टू क्रिएट यूर ओन करेक्टर। आप अपने इसमें करेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सेटिंग, क्रिएटिंग प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं
बच्चे हैं, साथ में पेरेंट्स हैं और एक गार्डन है जहाँ पे पिकनिक जैसा माहौल है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे आपको पिक्चर में दिखाई देते हैं करेक्टर सिचुएशन, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये नेचुरल एरिया है, जैसे पार्क हो सकता है, हिल स्टेशन टाइप का। तो पिकनिक के लिए गए हुए एक फैमिली, तो फैमिली पिकनिक पे गई हुई है और साथ में बच्चे जो हैं पिकनिक पे एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक क्रिएशन जो है एक उसको यूज़ कर सकते हैं और एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को कैसे बना। तो स्टूडेंट हमारी जो सेकंड स्टोरी है उसको देखते हैं किस तरह से बनेगी। तो इट वाज अ फैमिली पिकनिक। तो जैसे हमने पिक्चर में देखा फैमिली पिकनिक है। द पिकनिक स्पॉट वाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो पिकनिक का स्पॉट जो है जगह है वो बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा। वी ऑल वेंट फॉर द पिकनिक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो हम बहुत लंबे समय बाद पिकनिक पे गए। द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट अबाउट दिस पिकनिक वाज दैट इट वाज ऑर्गेनाइज बाय माई फादर। तो पिकनिक जो है मेरे फादर ने ऑर्गेनाइज की थी, एज ही रिसेंटली गोट अ प्रमोशन इन हीज ऑफिस। तो फादर को ऑफिस में प्रमोशन मिला है, तो उसी खुशी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली ने एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। माई मदर कुक डिलीशियस फूड फॉर ऑल ऑफ अस। द वेदर वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट टू बी ऑन द रिवर साइड। तो मौसम जो है वो बहुत अच्छा था। एज वी रीच द स्पॉट, तो जैसे ही हम स्पॉट पे जगह पे पहुंचते हैं, वी सो मैनी पीपल इंजॉइंग। तो वहाँ पहले से ही काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे पिकनिक का। माई ब्रदर टुक हिम विद अ बैडमिंटन सेट। तो जो भाई है वो साथ में एक बैडमिंटन सेट लेके गया है एंड फुटबॉल। तो वी बोथ इंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन। वैन वी गोट टायर्ड, जब हम थक गए, मदर ऑफर्ड अस द फूड सी ब्रोट विद हर। वी हैड आवर लंच, तो हमने फिर अपना लंच लिया। वैन वी वर हैविंग आवर लंच, तो जब हम अपना लंच ले रहे थे, आ पुअर गर्ल। तो जैसे स्टोरी में एक सिचुएशन डालते हैं यानी कि एक प्रॉब्लम, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। आ पुअर गर्ल सेलिंग बैलून्स। तो जो गरीब लड़की है सैलून बैलून जो है वो सेल कर रही है। केम टू मी, तो वो मेरे पास आई एंड रिक्वेस्टेड मी, और मुझसे प्रार्थना की, टू बाय आ बैलून, बैलून खरीदने के लिए, सो दैट, ताकि सी कुड अरेंज फूड फॉर हर सेल्फ, ताकि वो अपने लिए भोजन का अरेंजमेंट कर सके। हियरिंग दिस, यह सुनकर, माई फादर गेव मनी टू मी, तो मेरे पिता ने मुझे मनी दी, एंड आस्क टू बाय ऑल द बैलून, और सारे बैलून खरीदने के लिए कहा। द गर्ल गोट वेरी हैप्पी, सी टुक द फूड टू हर लिटिल ब्रदर हु वाज वेटिंग फॉर हर। तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, जो प्रॉब्लम थी उसका ये सोल्यूशन बनता है स्टोरी के हिसाब से। तो सी टुक द फूड टू हर लिटिल ब्रदर हु वाज वेटिंग फॉर हर। आफ्टर लंच वी वेंट फॉर अ स्मॉल वॉक अराउंड रिवर बैंक एंड रीच होम टायर्ड आफ्टर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। तो ये दूसरी स्टोरी है जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो जिसमें जो चित्र दिया उसके अकॉर्डिंग ही हमने एक स्टोरी जो है वो तैयार की। तो स्टूडेंट आज की जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्कशीट पसंद आई होगी और पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो चलिए मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।